हर नई हुकूमत से उम्मीदें बांध लेना हमारा पुराना शेवा है। ये सोचे समझे बगैर कि हालात खराब हो तो नई हुकूमत हो या पुरानी, वो क्या कर सकती है। इस इलेक्शन से भी आवाम ने वही तवक्कुआत वाबस्ता की जो इससे पहले इलेक्शन से की जाती है, लेकिन नताइज इस बार भी कमोबेश वैसे ही हैं जो इससे पहले थे, क्योंकि कौमी असम्बली में किसी भी पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत सामने नहीं आई। इस वक्त हुकूमत साजी की जो शक्ल सामने आ रही है उस पर कई सवालात उठ रहे हैं। ऐसे में आने वाली नई हुकूमत जो भी हो उसको खुद आलमी तौर पर अपने आप को मनवाना और इदारों से इस बना पर डील करना कि आवाम की अक्सरियत उसके पास मौजूद है, वो मुंतखब हुकूमत है, मैंडेट लेकर आई है, क्लियर मेजॉरिटी के साथ है, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। हंग पार्लियामेंट के क़याम से अरसा दराज से इल्तवा का शिकार माशी इस्लाहात का एजेंडा एक बार फिर चैलेंजिंग शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नई पार्लियामान और हुकूमत को कई चैलेंजेस विरसे में मिले हैं। सबसे पहला चैलेंज मुल्की मईशत और कारोबार की बहाली है। सियासी सूरत हाल वाज़ेह ना होने के सबब ताजिर बरादरी तशवीश में मुब्तला है। बहुत से लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि वो मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी से ही इन इलेक्शंस के इन मुंतशिर नताइज ने अपना असर दिखाना है। इलेक्शन के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सिलसिला बरकरार है, जिससे इंडेक्स की 62,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी गिर गई है और इस मंदी के सबब 85% हिस्सेस की कीमतें गिर गई है, जबकि सरमायाकारों के 2 खरब 64 अरब 52 करोड़ 29 लाख 398 रुपए डूब गए। इंतखाबात में बगैर मुतवक्के नताइज की रोशनी में मखलूत हुकूमत के मुमकिन क़याम से पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी नौइयत के चैलेंजेस से निमटने और इस्लाहात का अमल मुमकिन तौर पर मुतासर होने जैसे खदशात से कारोबार के आगाज़ से ही मंदी के बादल छाए रहे। ताजरों का जो मायूसी का अक्स स्टॉक एक्सचेंज में भी छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। वही काफ़ी ताजर और सरमायाकार इस वजह से भी परेशान है कि नई हुकूमत माशी उमूर को चलाने के लिए वही पुराने हरबे, वही पुराने तरीके आजमाएगी और एनर्जी की कीमतों में इजाफा करके अपने मामला चलाने की कोशिश करेगी, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। दूसरी जानिब मई जून में बजट पेश होना है जो नई हुकूमत के लिए पहला चैलेंज है। हमारे अखराजात तकरीबन 15 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है, जबकि हुकूमत की आमदनी सिर्फ 10 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है। नई हुकूमत को तकरीबन 5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का गैप फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए माली नज़्म ज़ब्त यानी फिस्कल डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। IMF के साथ मामलात भी तय होने हैं। हुकूमत की माशी हिकमत अमली का पहला इम्तहान IMF के साथ उसकी डीलिंग है। मौजूदा IMF प्रोग्राम मार्च में ख़त्म होने वाला है। IMF कह चुका है कि वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट की भी आखिरी किस्त नई हुकूमत को देगा, इसलिए जल्द अज जल्द हुकूमत साजी का मरहला भी अबूर करना होगा और माजी में IMF के साथ उलझने का नतीजा सबके सामने है। यह सवाल यह भी है कि आने वाली हुकूमत की खुद मुख्तारी के लिए IMF के साथ मामलात आगे बढ़ाने में ताखीर से कैसे गुरेज किया जा सकता है। IMF से डील होगी तो मुश्किल फैसले करने होंगे और आवाम को इस पर कैसे मुतमईन किया जाएगा। महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आवाम जल्द हल की तवक्को कर रहे हैं, जो मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा चैलेंज दिखाई देता है।